Morning student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we will discuss class 9 subject social science and worksheet number 2nd, and this worksheet for 8th of April 2021. So write here the student, name of the student and name of the class teacher. So today we will discuss history chapter number 1st, the French Revolution. And this worksheet is most important for your exam purpose, right? So causes of the French Revolution and beginning. So what is the main causes of the French Revolutions? What is the main causes of French Revolution? So let's start. सोशल कॉजेस. फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रीजन था वो सामाजिक कारण था. सोशल कॉजेस था सोशल डिवीजन. बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में जो है ना लोगों का जो बिकॉज वहाँ जो फ्रांस में था वो सामाजिक डिवीजन जो सोशल डिवीजन 3 पार्ट में था. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो ये रीजन था. एंड बर्थ प्रिविलेज बिकॉज द वहाँ जो है ना फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोगों को जो है ना क्या था, प्रिविलेज था, ज़्यादा अधिकार था इन कंपैरिजन ऑफ थर्ड का. ठीक है. पॉलिटिकल कॉजेज भी था, जैसे वीक रूरल था, वहाँ का रूलर जो है ना वो काफ़ी वीक था, कमज़ोर था. ठीक है. पुअर पॉलिसीज ऑफ द लुइस 16th, और लुइस 16th का जो पॉलिसी था वो काफ़ी पुअर था, अच्छा नहीं था. राइट. क्योंकि वो डिवीज़न पे बेस्ड था. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था, थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिला हुआ था. ठीक है. इकोनॉमिक कॉजेस, एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि राज्यों का राजकोष जो खाली हो गया था. इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर में आएगा वॉर डेब्ट, यानी कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो युद्ध में जो है ना जो पैसे बर्बाद किया इन्होंने, तो उसके ऊपर जो है ना इनके ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया. ठीक है. युद्ध की वजह से. सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट, और बैड हार्वेस्ट के कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया. रोल ऑफ फिलोसफर का क्या रोल था कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में? तो इग्नाइटेड पीपल्स माइंड अगेंस्ट द प्रिविलेज बाय द बर्थ, द प्रेजेंटेड मॉडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी. जो ये चाहते थे जो मॉडल हो कैसा, लिबर्टी के अकॉर्डिंग और इक्वलिटी, यानी सबको स्वतंत्रता और समानता की बात हो. ठीक है. सबको इक्वल राइट मिले, चाहे फर्स्ट स्टेट के हो, सेकेंड स्टेट के हो, थर्ड स्टेट के हो. ठीक है. इमीडिएट कॉजेज के अंदर प्रोपोजल ऑफ द इंक्रीज इन टेक्स्ट इन द 1789, और प्रोपोजल यानी कि इमीडिएट जो रीजन था, तात्कालिक रीजन था, वो 1789 में जो प्रोपोजल था किसका, टैक्स बढ़ाने का. ठीक है. इंसिस्टेंस ऑफ द लुइस 16th ऑन स्टेट वाइज वोटिंग इन द स्टेट जनरल, और स्टेट वाइज वोटिंग जो है ना स्टेट जनरल का जो है ना इंसिस्ट जो है ना क्या था, मतलब चाहते थे. ठीक है. हो रहा था. ठीक है. जैसे वोटिंग का जो राइट है वो जो फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड स्टेट है, उनको तो था, थर्ड स्टेट के हर एक व्यक्ति को नहीं था, बट सिर्फ थर्ड स्टेट के कुछ लोगों को था जो उसमें पार्टिसिपेट थोड़ा सा करते थे. बट थर्ड स्टेट वाले डिमांड करना चाहते थे जो उससे क्या हुआ, पूरा राइट मिले सभी को, एज की जैसे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले को वोट देने का अधिकार हो. ठीक है. अब ये तो हमारा कॉजेस हो गया, और ये कॉजेस डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. यहाँ पे 4 मार्क्स के बनते हैं कि क्या कारण है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन. ठीक है. तो इसका ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में. मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपका. राइट. अब हम बढ़ेंगे नाउ बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई ऑन 5 मई 1789, लुइस 16th कॉल्ड टुगेदर द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इम्पोज न्यू टैक्स, यानी कि 5 अप्रैल 1789 को जो लुइस 16वां था, उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, और इसलिए बुलाई क्योंकि वो इनकम न्यू टैक्स सर्विसेज को लॉन्च कर रहा था. ठीक है. टैक्स मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन्स वाइज वोटिंग, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे
वो पर्सन वाइज वोटिंग मांग कर रहे थे इंस्टीड ऑफ द स्टेट वाइज वोटिंग। इंस्टीड यानी स्टेट वाइज वोटिंग की जगह ये मांग कर रहे थे हर एक व्यक्ति वोट दे, ठीक है। किंग रिजेक्ट द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट, और वहाँ के जो राजा थे कौन, लुई 16। ये लुई 16 ने क्या किया, इनके जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, उसे क्या किया, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और कहा ये ऐसा जो हम राइट्स नहीं देंगे थर्ड स्टेट वाले को। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट क्या किया, जो उस असेंबली से वॉकआउट कर गया, वो बाहर निकल गया, ठीक है। उस असेंबली से जो लुई 16 ने बुलाया था, और क्यों बुलाया था, क्योंकि टैक्स इम्पोज करने के लिए। बट ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें भी राइट होना चाहिए वोट का अधिकार, न सिर्फ स्टेट वाइज बल्कि हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, राइट। ऑन 20 जून 1789 दे गैदर इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस। और 1789 में वो इंडोर टेनिस में जो है ना सब क्या हुए, इकट्ठा हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में, इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलीज एंड द कॉल देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। और वर्साइली के ग्राउंड में ये लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए, और उसके बाद वहाँ पे खुद को ये लोग नेशनल असेंबली घोषित कर लिए। यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने 20 जुलाई 1789 को इकट्ठा हुए, क्योंकि उन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर दिया था, और उसके बाद फिर इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। दे डिमांडेड द कर्टेल द पावर ऑफ किंग, और वो जो है ना किंग के जो पावर है उसको कम करना चाहते थे, ठीक है। Meanwhile, bad harvest in the countryside lead to writing for the bread at the many places in Paris। यानी कि इसी बीच क्या हो रहा था, जो बैड हार्वेस्ट यानी कि वहाँ का जो क्रॉप है, वहाँ का जो खेती है वो बहुत कम हो रहा था, ठीक है। इतना कम जो एकदम काफ़ी बद से बदतर था, ठीक है, कंट्री में। तो इसका जो एक ब्रेड के लिए जो है ना वहाँ दंगे होने लगे, कहाँ, पेरिस में, ठीक है। किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन पेरिस, और किंग ने, राजा ने ऑर्डर किया जो ट्रूप को, जो आप कहाँ जा, पेरिस जा, ठीक है। विच एग्री द नेटिव्स एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ द बास्टिल्स ऑन द 14 जुलाई 1789। यानी 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बास्टिल के जो किले हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। और बास्टिल का किला क्या था, तो ये भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। बास्टिल का किला जो है ना वहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, जेल था, तो उसे जो है ना, और वो एक सिंबल था पावर ऑफ लुई 16, क्योंकि उन्हें जो भी कैदी लगता था उन्हें उसमें बंद कर देता था। बट इन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। सो लेट्स नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर। Who was the king of France in 1789 and why was the meeting of state general called, and what did the member of the third state declare themselves? Why did the people destroy the fort of Bastille, and what was the demand of the third state? How does this demand relate to present social political conditions? So चलिए इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, who was the king of France in the 1789? The Louis 16th was the king of France at 1789, right? उसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, why was the meeting of state general called? Why was meeting यानी स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? बिकॉज टू इम्पोज न्यू टैक्स, नया टैक्स इम्पोज करने के लिए, राइट। What did the member of third state declare themselves? यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित कर लिया? The member of third state declared themselves as national assembly। वो खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया थर्ड स्टेट के लोगों ने, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। Why did people destroy the fort of Bastille? वेस्टिल के किले को पीपल ने क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? द किंग लुई 16 ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इन द पेरिस। किंग्स ने ऑर्डर दिया जो मूव ऑन द पेरिस, किसको, पेरिस किसको ऑर्डर दिया? ट्रूप्स को, ठीक है। विच एंगर्ड द पीपल एंड दे डिस्ट्रॉयड फॉर द बास्टिल्स, और वहाँ पे जाकर के बास्टिल के किलों को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, वो गुस्से आए हुए लोग। एंड
Fifth question is very easy. What was the demand of the third state? How does this demand relate to present social and political conditions? तो ये अभी सोशल और पॉलिटिकल प्रेजेंट में कैसे ये मतलब व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट के डिमांड क्या थे एंड हाउ डज दिस डिमांड रिलेट टू प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस, और वो डिमांड जो अभी के अकॉर्डिंग कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, सोशली एंड पॉलिटिकली. द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड वन पर्सन वन वोट इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग. एट प्रेजेंट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी इक्वलिटी इन द सोसाइटी. ओके डियर स्टूडेंट, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.